बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट एक्सपर्ट सईदुल हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। तो नाज़रीन, आज हम बहुत ही नए दिलचस्प टॉपिक पर हाज़िर हुए हैं। तो देखें नाज़रीन, औलाद के हवाले से हमें बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानी और कभी बहुत ज़्यादा सुख और कभी बहुत ज़्यादा परेशानी भी मिल सकती है। तो उसमें हम आज एक ऐसे प्लानिटरी योग की बात करेंगे कि समटाइम हमें ऐसी सूरत हाल बन जाती है कि बच्चा एडॉप्ट करना पड़ता है हमें। तो हमने ये देखना है नाजरीन कि हमारे बर्थ चार्ट में कौन सा ऐसा प्लानिटरी योग बनता है कि जिसकी वजह से हमें बच्चा एडॉप्ट करना पड़ सकता है या कि हम फ्यूचर में बच्चा जाकर एडॉप्ट करेंगे। तो इससे पहले नाजरीन, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ उसके बेल आइकन को प्रेस करें। तो इसके साथ साथ नाजरीन ये है कि मल्टीपल रीज़न्स होती हैं कि हमारे या तो औलाद नहीं हो रही या कुछ ऐसा मामला हो गया है कि हमें शादी नहीं हो रही तो औलाद नहीं हो रही। तो इस तरह के काफ़ी मल्टीपल रीज़न्स होते हैं जो कि जिसकी वजह से हमें बच्चा एडॉप्ट करना पड़ सकता है। तो हमने देखना ये है कि हमारे बर्थ चार्ट में कौन सा ऐसा प्लानिटरी योग बनता है कि जिसकी वजह से हम बच्चा एडॉप्ट करते हैं या करेंगे। तो उसमें नाजरीन हमें सबसे पहले जो है बर्थ चार्ट के हमारे 5th हाउस को समझना होगा। 5th हाउस जो है नाजरीन वो हमारा जो है वो औलाद से रिलेटेड है। हमारा जो 5th हाउस है हमारे बर्थ चार्ट का 5वां घर है, वो हमारी औलाद के रिलेटेड भी है। तो उसमें हमने नाजरीन देखना है कि अगर 5th हाउस का लॉर्ड रेट्रोग्रेड हो, बकरी हो, रेट्रोग्रेड यानी बकरी हो, और उसके साथ साथ उसमें सैटर्न राहु केतु प्लेस हो या उनका सैटर्न राहु केतु का एस्पेक्ट पड़ रहा हो। तो और इसके साथ साथ हमने देखना है कि सैटर्न राहु केतु किस लॉर्ड के नक्षत्र में प्लेस है। तो उसके साथ साथ हमें नाज़रीन नक्षत्र को भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये पोजीशन होगी तो उसमें हमें बच्चा एडॉप्ट करना पड़ सकता है या कि हम फ्यूचर में बच्चा एडॉप्ट करेंगे। और उसके साथ साथ नाज़रीन ये है कि अगर हमारे बर्थ चार्ट में किसी भी हाउस में 5th नंबर लिखा हो यानी ल्यू हाउस मीन्स 5th नंबर अगर किसी भी हाउस में लिखा हो और उसमें सन की प्लेसमेंट हो और उसके और सन रेट्रोग्रेड हो और उसके साथ साथ सैटर्न राहु केतु उसके साथ प्लेस हो या उनका एस्पेक्ट पड़ रहा हो और सन रेट्रोग्रेड हो और राहु केतु सैटर्न के जो लॉर्ड है वो लॉर्ड जो है वो राहु केतु और सैटर्न के नक्षत्र में बैठे हों, तो तब भी हमें हमारे बर्थ चार्ट में ऐसा योग बनेगा कि हम जो है वो बच्चे को एडॉप्ट करेंगे। और इसके साथ साथ हमें नाज़रीन नक्षत्र के साथ साथ हमें स्पेशली 5th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट को देखना होगा, चाहे वो किसी भी घर में प्लेस है, आया कि वो रेट्रोग्रेड है, आया कि उस पर सैटर्न राहु केतु का एस्पेक्ट पड़ रहा है। और हमने देखना कि सैटर्न राहु केतु कौन से नक्षत्र में प्लेस हैं। अगर अपने सैटर्न राहु केतु अपने लॉर्ड के नक्षत्र में प्लेस हैं तो हमें एडॉप्ट करना पड़ सकता है बच्चा, या हम फ्यूचर में एडॉप्ट करेंगे। वो हमें पता चलेगा कि हम दशा अंतरदशा में हमें पता चलेगा कि हम बच्चा कब एडॉप्ट करेंगे। तो नाजरीन, अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई ऐसा प्लानिटरी योग बनता है या आप समझते हैं कि आप बच्चा एडॉप्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा कंसल्टेशन नंबर है 0300 770 3343। व्हाट्सएप पर आप रब्ता कर सकते हैं। तो नाजरीन, आज मैंने आपको इस हवाले से बताया कि बच्चा एडॉप्ट करने का योग हमारे बर्थ चार्ट में कैसे बन सकता है और किस तरह से बन सकता है। तो इसी के साथ नाजरीन आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।